हेलो दोस्तों, दीक्षा पीसीएस चैनल में आपका स्वागत है। यूपी पीसीएस करंट अफेयर्स 2022 12 जून के लिए ये पीसीएस मंत्रा का टेस्ट नंबर 8 है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, विश्व में सर्वप्रथम कपास उगाने वाले में सिंधुवासी प्रथम थे। चोलिस्तान बनावली से मिट्टी का बना हुआ खिलौना हल मिला है। चावल का साक्ष्य मोहनजोदड़ो और लोथल से मिले हैं। तो जो इसका आंसर होगा पहला और दूसरा मतलब ए से है, क्योंकि चावल का साक्ष्य जो मोहनजोदड़ो और लोथल से नहीं मिला है। चावल का साक्ष्य मिला है लोथल और रंगपुर से। ठीक, अगला क्वेश्चन है, आश्रम व्यवस्था कब स्थापित हुई। तो आश्रम व्यवस्था वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, प्रथम नगरीकरण। तो जो इसका आश्रम व्यवस्था स्थापित की गई थी उत्तर वैदिक काल में, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था स्थापित। आश्रम का अर्थ है कि श्रम करने के बाद विश्राम करना। छांदोग्य उपनिषद में 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर ने निकाया नामक नगर किस स्मृति में बसाया था। अपने घोड़े के स्मृति में, पोरस पर विजय की स्मृति में, पारस की विजय की स्मृति में, काबुल व सिंधु विजय के स्मृति में। तो जो इसका आंसर होगा आपका बी, पोरस पर विजय के स्मृति में। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का वह नगर जहां 5 जैन तीर्थंकरों ने जन्म लिया था। वाराणसी, ललितपुर, कौशाम्बी, अयोध्या। तो इसका आंसर जो होगा डी, अयोध्या होगा आंसर, क्योंकि जैन परंपरा में अयोध्या का अत्यंत महत्व है। यहाँ 5 तीर्थंकरों ने जन्म लिया। प्रथम जो थे ऋषभनाथ, दूसरा तीर्थंकर जो थे अजितनाथ, और चौथा जो थे अभिनंदन नाथ। अब 5वां तीर्थंकर जो थे सुमितनाथ और 14वां तीर्थंकर थे अनंत नाथ। अयोध्या में हुए थे इनका जन्म। अगला क्वेश्चन, पर्सिपोलिस और बेहिस्तून अभिलेख किस देश से संबंधित है। ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्की। तो जो इसका आंसर होगा वो आपका ईरान से है, क्योंकि यहाँ दोनों अभिलेख ईरान से संबंधित हैं। अभिलेख से पता चला है कि ईरानी सम्राट दारा ने सिंध नदी के घाटी पर अधिकार कर लिया था। सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के बोगाजोकोई नामक स्थान से लगभग 1400 ईसा पूर्व में मिले हैं। इस अभिलेख में इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य आदि वैदिक देवताओं के नाम मिलते हैं। भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के हैं, जो 300 ईसा पूर्व के लगभग के हैं। अगला क्वेश्चन, नागवंश का प्रारंभिक राजधानी थी। पद्मावती, कापितय, सोरोशुंकुर और मसत नगर। तो जो इसका आंसर होगा वो है आपका ए, पद्मावती। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पाल शासक द्वारा देवपाड़ा में शिव मंदिर का निर्माण कराया गया था। तो जो इसका आंसर होगा वो आपका विजय सेन ने करवाया था। पाल शासक विजय सेन द्वारा देवपाड़ा में निर्माण करवाया शिव मंदिर का उल्लेख मिलता है। कवि जोशी द्वारा लिखित देवपाड़ा अभिलेख में विजय सेन के विजयों का भी उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल रानी की वाव का निर्माण किस रानी ने करवाया था। तो जो इसका आंसर होगा आपका रानी उदयमती, क्योंकि रानी उदयमती गुजरात के चालुक्य सोलंकी वंश के राजा भीम प्रथम 1002 से 1064 ईस्वी के धर्म पत्नी थी, जिन्होंने अपने पति की याद में रानी की वाव, रानी के लिए सीढ़ी वाले कुआं का निर्माण किया था, जो वर्तमान में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल है। उदयमती के प्रति भीम प्रथम ने गुजरात में मेढेरा का सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वीराज चौहान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के समकालीन थे। गियासुद्दीन
तुगलक शेख निजामुद्दीन औलिया के समकालीन थे। इसमें से कौन सा स्थान सही है? तो जो इसका आंसर होगा वो है आपका सी, मतलब दोनों सही है, क्योंकि दोनों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने वर्ष 1192 ईसा पूर्व में अजमेर में रहने के साथ ही उस समय उपदेश देना शुरू किया था, जब मोहम्मद गोरी मोहम्मद बिन शाम ने तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराकर दिल्ली में अपना शासन स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित राज्यों में कौन सा राज्य सबसे पहले स्थापित हुआ? बहमनी, गोलकुंडा, जौनपुर, खानदेश। जो इसका आंसर होगा वो है आपका ए, बहमनी, क्योंकि बहमनी साम्राज्य की स्थापना मोहम्मद तुगलक के काल में अलाउद्दीन हसन बहमन शाह हसन गंगू ने की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मध्यकालीन मकबरों में से कौन अष्टभुजाकार मकबरा का उदाहरण नहीं है? सिकंदर लोदी का मकबरा, शेर शाह सूरी का मकबरा, मुबारक सैयद का मकबरा, अकबर का मकबरा। तो जो इसका आंसर होगा अकबर का मकबरा, क्योंकि बादशाह अकबर का मकबरा सिकंदरा चार बाग के विस्तृत उद्यान केंद्र में स्थित है। वर्गाकार योजना का यह मकबरा 5 तल ऊंचा है, जिसका प्रत्येक तल क्रमशः छोटा होकर उसे पिरामिड नुमा आकार देता है। भारत में मकबरा शैली का जन्मदाता इल्तुतमिश को माना जाता है। सर्वप्रथम इल्तुतमिश ने अपने बड़े पुत्र नसीरुद्दीन की मृत्यु के बाद उसकी याद में सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया। इसका निर्माण 1231 ईस्वी में कराया गया था। यह भारत का पहला अष्टकोणीय मकबरा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कादरी उपनाम से कविताएं लिखता था? मोहम्मद अमीन कज़वीनी, अबू तालिब कलीम, अब्दुल हमीद लाहौरी, दारा शिकोह। तो जो इसका आंसर होगा वो है आपका दारा शिकोह। मुगल शहजादा द्वारा शिकोह कादरी उपनाम से कविता लिखता था। मोहम्मद अमीन कज़वीनी शाहजहां के समय का प्रथम सरकारी इतिहासकार था, जिसने पातशाहनामा की रचना की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से सुमिलित नहीं है? जहां पनाह नगर फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश का मकबरा रजिया सुल्तान, चार मीनार अहमद शाह बहमनी, कीर्ति स्तंभ राणा कुंभा। तो जो इसका आंसर होगा वो है आपका ए, जहां पनाह नगर फिरोज शाह तुगलक। ये सुमिलित नहीं है, क्योंकि जहाँ हर नगर जो है मोहम्मद बिन तुगलक है। यहाँ पर रजिया सुल्तान नहीं, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद मुगल साम्राज्य की दूसरी बार स्थापना की गई थी? तो वो है आपका सरहिंद का युद्ध। कब हुआ था सरहिंद का युद्ध? तो 1555 में हुमायूं और सिकंदर सूर्य के मध्य सरहिंद का युद्ध लड़ा गया था। इस युद्ध में हुमायूं की विजय हुई और हुमायूं दिल्ली में प्रवेश किया और इस प्रकार दूसरी बार मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। कब? 1555 में। तो उसके बाद पानीपत कब हुआ था? तो पानीपत 1526 में किसकी बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था। उसके बाद बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। हुमायूं ने 1540 से 1555 तक निर्वासित जीवन व्यतीत किया था। अगला क्वेश्चन है, इसका जो आंसर होगा ए सही होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से गलत कथन का पहचान कीजिए। गुरु अंगद को गुरुमुखी के प्रेरणा माना जाता है। गुरु रामदास ने अमृतसर की स्थापना की थी। गुरु अर्जुन देव ने अकाल तख्त की स्थापना की थी। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। इसमें से पूछ रहा कौन सा कथन गलत है? तो जो गलत है वो है आपका सी, गुरु अर्जुन देव ने अकाल तख्त की स्थापना की थी। नहीं, गुरु अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर की स्थापना की थी। किसका? स्वर्ण मंदिर।
मंदिर की स्थापना की थी। जबकि अकाल तख्त की स्थापना जो हरगोविंद ने की थी। अकाल जो है हरगोविंद ने की थी। गुरु अर्जुन देव 5वें सिख गुरु और नानक सिख धर्म के पहले सिख गुरु हुए। उन्होंने एक नया धर्म सिख धर्म चलाया जो एक अस्थायी धर्म बन गया। गुरु नानक ने हिंदू और मुसलमान दोनों को ही ईश्वर की संतान कहा है। वह हिंदू मुस्लिम एकता के पक्षधर थे। गुरु नानक ने लंगर की व्यवस्था की जिसमें मुफ्त भोजन दिया जाता था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस कांग्रेस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की घोषणा की गई थी? तो जो इसका आंसर होगा वो हरिपुर अधिवेशन 1938 में। तो हरिपुर कहाँ पर है? हरिपुरा ये आपका गुजरात में पड़ता है। ये अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की थी। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस। इस अधिवेशन में श्यामलाल गुप्ता द्वारा रचित झंडा ऊंचा रहे हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा के कांग्रेस झंडा गीत के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के दौरान निम्नलिखित में से किस पत्रिका के माध्यम से बहिष्कार और स्वदेशी का प्रचार किया गया था? तो जो इसका आंसर होगा वो आपका संजीवनी पत्रिका के माध्यम से 1905 में। कब? 1905 में बंगाल विभाजन के दौरान बहिष्कार और स्वदेशी का प्रचार प्रसार किया गया। इस पत्रिका के संपादक थे कृष्ण कुमार मिश्र थे। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग का पहला अधिवेशन कब आयोजित हुआ था? तो ये 1907 में। ऑप्शन बी सही होना चाहिए क्योंकि मुस्लिम लीग का पहला अधिवेशन जो है 1907 में कहाँ हुआ था? कराची में हुआ था। इस अधिवेशन में मुस्लिम लीग की संविधान बना था। अगला क्वेश्चन है, कथन 1907 के सूरत कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। इस अधिवेशन में विवाद का एक कारण प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन के विरोध को लेकर था। तो जो इसका आंसर होगा बी, दोनों कथन सही है। 1907 के सूरत कांग्रेस अधिवेशन में नरमपंथी और गर्मपंथी बीच विवाद हुआ। एक कारण प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन विरोध को लेकर था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता उदारवादी राज बिहारी बोस ने की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य नहीं है? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समाप्ति पर सांप्रदायिकता पंचाट की घोषणा की गई। साइमन कमीशन द्वारा केंद्र में पूर्ण उत्तरदायी शासन की सिफारिश की थी। होम रूल आंदोलन का उद्देश्य क्रांतिकारी साधनों के माध्यम से स्वराज प्राप्त करना था। असहयोग आंदोलन को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई अधिवेशन में पेश किया गया। तो जो इसका कथन है वो आपका है सी। इसमें पूछ रहे कौन सा गलत है? तो होम रूल आंदोलन का उद्देश्य क्रांतिकारी साधनों के माध्यम से स्वराज प्राप्त करना था। तो नहीं, ये गलत है क्योंकि होम रूल आंदोलन का उद्देश्य था संवैधानिक साधनों के माध्यम से स्वराज की प्राप्ति थी, बल्कि ये कथन सत्य है। बाकी ये सब जो है आपका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार आंदोलन चलाया गया था? खान अब्दुल गफ्फार खान, रानी गैंडुल्लू, महात्मा गांधी, ज्योतिबा फूले। तो जो इसका आंसर होगा वो आपका है ए, खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला क्वेश्चन है, कथन रॉलेट सत्याग्रह महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए जाने वाला प्रथम अखिल भारतीय सत्याग्रह था। इस अधिवेशन माध्यम से किसी भी भारतीय को संदेह मात्र पर गिरफ्तार किया जा सकता था। इसका पूछ रहा है कौन सा कोट सही है?
तो जो है आपका सी, कथन कारण दोनों सही है, कारण कथन की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम बताइए। नासिक षड्यंत्र केस, कामागाटा मारू कांड, सिल्क पेपर षड्यंत्र, काकोरी कांड। इसमें क्रम बाई मिलाने के लिए कहा है। तो जो नासिक षड्यंत्र केस है कब हुआ था, तो 1909 में। वही कामागाटा मारू कांड जो है सबको पता होगा 1914 ईस्वी में। वहीं सिल्क पेपर षड्यंत्र केस है जो 1915। उसके बाद काकोरी कांड सब भी लोग जानते होंगे 1925 में। अब इसमें मिला लीजिए कौन कौन सा है, पहले कौन कौन हुआ था। तो पहले आपका क्या हुआ था, 1909 नासिक, ऑप्शन बी होगा सही। तब इसमें पहला दूसरा तीसरा चौथा लगातार, मतलब जो नासिक काम है सिर्फ सही। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस षड्यंत्र केस में अरविंद घोष को आरोपी बनाया गया था। मुजफ्फरपुर षड्यंत्र केस, दिल्ली षड्यंत्र केस, अलीपुर षड्यंत्र केस, पटना षड्यंत्र केस। तो जो इसका आंसर होगा वो आपका सी, अलीपुर षड्यंत्र केस। अलीपुर षड्यंत्र केस में अरविंद घोष को आरोपी बनाया गया था, लेकिन उचित साक्ष्य के अभाव में छोड़ दिया गया था। इस केस का अन्य नाम था मणिकतल्ला षड्यंत्र केस था। इस केस में अरविंद घोष का मुकदमा चित्तरंजन दास द्वारा लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। समाचार पत्र पुस्तकें एक, असंपादक प्रकाशन, संध्या, वंदे जीवन, वंदे मातरम, भारत माता। इसमें पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो भारत माता जो है भगवती चरण बोहरा, यही आपका गलत लग रहा है, क्योंकि भारत माता समाचार पत्र के संपादक जो थे अजीत सिंह थे। कौन थे, अजीत सिंह। ठीक। अगला क्वेश्चन है, 1920 से किसकी अध्यक्षता में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन का अधिवेशन हुआ था। तो हुआ था आपका लाला लाजपत राय। कब अध्यक्षता की थी, तो 1920 में। इस समय लाला लाजपत राय कांग्रेस के भी अध्यक्ष थे। एटक के प्रथम सचिव कौन थे, दीवान चमन लाल। एटक के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, जोसेफ बैटिस्टा थे। अगला क्वेश्चन है, कथन, कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना 1934 में हुई थी। दूसरा, जयप्रकाश नारायण नरेंद्र देव अशोक मेहता इसके संस्थापक सदस्य में थे। तो जो इसका आंसर होगा वो आपका दोनों सही है, क्योंकि कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना 1934 में हुई थी, ये तो सही है। अगला क्वेश्चन है, नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से भारतीयों द्वारा भारतीय संविधान की एक रूपरेखा तैयार की गई थी। इस रिपोर्ट में भारत को डोमिनियन दर्जा देने की बात की गई थी। तो इसका आंसर जो होगा वो आपका बी है। कथन कारण दोनों सही है, कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किस आंदोलन में कर न दो लगान न दो आंदोलन चलाया गया था। तो जो इसका आंसर होगा वो आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कर न दो लगान न दो आंदोलन चलाया गया था। अब बिहार में चौकीदारी टैक्स के खिलाफ, कर्नाटक तथा मध्य प्रदेश में टैक्स के खिलाफ आंदोलन चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है, 1937 के चुनाव के बाद प्रांतों में गठित कांग्रेस सरकार के नियुक्ति मुख्य मंत्रियों के संबंध में सही सुमेलित नहीं है। प्रांत मुख्यमंत्री, बम्बई के संयुक्त प्रांत, मद्रास, उड़ीसा। इसमें से पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो जो सुमेलित नहीं है वो आपका मद्रास। सुब्रमण्यम अय्यर नहीं थे। तब कौन थे यहाँ के मुख्यमंत्री, राजगोपालाचारी थे। ठीक। अगला क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष के लिए निम्नलिखित में से क्या कारण हो सकता है। नेत्र गोलक बड़ा होने के कारण, नेत्र लेंस की उच्च अभिसारी शक्ति के कारण,
नेत्र गोलक की अल्प अभिसारी शक्ति के कारण, आँख का समायोजन शक्ति खो देने के कारण। तो जो इसका आंसर होगा वो आपका सी सही है, नेत्र गोलक की अल्प अभिसारी शक्ति के कारण। क्योंकि दूरदृष्टि दोष में व्यक्ति के पास वस्तु नहीं दिखाई देती है, क्योंकि नेत्र लेंस की अल्प अभिसारी शक्ति हो जाती है तथा नेत्र गोलक अत्यंत छोटा हो जाता है। इसके निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करता है। तो अगला क्वेश्चन है, वाष्पन को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारकों में से कौन सही कारक है? ताप, पृष्ठीय क्षेत्रफल, आर्द्रता, पवन वेग, उपयुक्त सभी। तो जो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी सही है। अगला क्वेश्चन है, स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ध्वनि का परावर्तन, ध्वनि का अनुरणन, ध्वनि का विवर्तन, ध्वनि का अनुनाद। तो जो इसका आंसर होगा वो आपका ध्वनि का परावर्तन। अगला क्वेश्चन है, मोड़ पर चलती कार में बैठे यात्री पर कौन सा बल कार्य करेगा? अपकेंद्र बल, अभिकेंद्र बल, गुरुत्वाकर्षण बल, बल आघूर्ण। तो जो इसका आंसर होगा वो है आपका अपकेंद्र बल। किसी मोड़ पर चलती कार में बैठे यात्री पर अपकेंद्र बल कार्य करेगा, क्योंकि व्यक्ति का शरीर केंद्र से बाहर की ओर झुक जाएगी। जब वृत्ताकार पथ पर केंद्र से बाहर की ओर कोई बल कार्य करता है तो उस बल को अपकेंद्री बल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा नियम कोणीय संवेग संरक्षण के लिए तुल्य है? केपलर का कक्षाओं का नियम, केपलर का क्षेत्रफलीय वेग का नियम, केपलर का परिक्रमण कालों का नियम, न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो जो इसका आंसर होगा वो आपका बी है, केपलर का क्षेत्रफलीय वेग का नियम। क्योंकि केपलर का द्वितीय नियम, जिसे क्षेत्रफलीय वेग का नियम भी कहते हैं, कोणीय संवेग संरक्षण के तुल्य है। इस नियम के अनुसार किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाला रेखा समान समय अंतरालों में समान क्षेत्रफल पर कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक GI का मान सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने ज्ञात किया था? न्यूटन, केपलर, गैलीलियो, कैवेंडिश। तो जो इसका आंसर होगा वो आपका है कैवेंडिश, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित माध्यमों में किस ध्वनि की चाल सर्वाधिक होगी? कार्बन डाइऑक्साइड, वायु, पारा, अल्कोहल। तो जो इसका आंसर होगा वो आपका अल्कोहल है, क्योंकि ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है जो ठोस, द्रव तथा गैस तीनों माध्यम में गमन करती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसकी वेधन क्षमता सबसे कम है? अवरक्त विकिरण, दृश्य विकिरण, एक्सरे, परावैंगनिक किरण। तो जो इसका आंसर होगा वो आपका अवरक्त विकिरण, क्योंकि जो निर्वात में भी गमन कर सकती है। इन किरणों में सर्वाधिक वेदन क्षमता एक्सरे की, जबकि सबसे कम वेदन क्षमता अवरक्त विकिरण की, क्योंकि एक्सरे की तरंग दैर्घ्य छोटी, एक अवरक्त किरणों की तरंग दैर्घ्य बड़ी होती है। अगला क्वेश्चन है, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भरता करता है? चालक की लंबाई का तापमान पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, चालक के पदार्थ पर, उपयुक्त सभी। तो जो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी सही है। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय भौतिकी के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये आपका बी, रदरफोर्ड, क्योंकि उन्होंने ही नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया था। उन्होंने ही बताया कि परमाणु का समस्त धनावेश और समस्त द्रव्यमान उसके केंद्र में निहित है, जिसे नाभिक कहते हैं। जबकि नील बोर ने रदरफोर्ड मॉडल का ही संशोधित रूप से प्रस्तुत किया था। जे थॉमसन ने ही पहली बार परमाणु की संरचना का मॉडल प्रस्तावित किया था। उन्होंने इलेक्ट्रॉन की भी खोज की थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है।
माना दर्रा सिक्किम में है। तो इसमें से पूछ रहा कौन सा ऑप्शन सही है, तो इससे इसमें जो सही है ये आपका ए सही है, केवल ए। रोहतांग दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश, क्योंकि माना दर्रा जो है सिक्किम में नहीं है। तब कहाँ पर है माना दर्रा? माना दर्रा आपका उत्तराखंड में है। ठीक। अब माना दर्रा गढ़वाल को तिब्बत से जोड़ता है। इसी दर्रे में स्थित देवताल झील से सरस्वती नदी का उद्गम माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, लूनी नदी गिरती है अरब सागर में, बंगाल खाड़ी में, हिंद महासागर में, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका आंसर होगा वो है आपका डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि लूनी नदी यूपी पीछे में अगली बार क्वेश्चन यहाँ से बना था 2019 में। लूनी नदी एक स्थलीय नदी है और यह किसी सागर में जाकर नहीं गिरती है, बल्कि कच्छ के रन में विलीन हो जाती है। इसका प्रवाह क्षेत्र मुख्य रूप से राजस्थान का है। ठीक। अगला क्वेश्चन, उत्खाद भूमि का प्रदेश के नाम से निम्नलिखित में किससे जाना जाता है? मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, अरावली पर्वत और विंध्य श्रेणी। तो जो इसका आंसर होगा वो आपका बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का पठार स्थलाकृति मुख्य रूप से नीस और क्वार्टरजाइट के अपरदन से निर्मित हुई है। इस क्षेत्र में चंबल नदी के अपरदन से महाखंडन निर्मित हुई है, जिसके कारण इसे उत्खाद भूमि का प्रदेश कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर है? कुद्रेमुख, कालसुबई, दुद्धा बेट्टा, पारसनाथ। तो जो इसका आंसर होगा वो आपका है कालसुबई, क्योंकि पश्चिमी घाट पर्वत के उत्तरी भाग को उत्तरी सह्याद्री कहा जाता है। इसका सर्वोच्च शिखर कालसुबई है। अगला क्वेश्चन है, मालाबार तटीय मैदान के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसका विस्तार मंगलोर से कुमारी अंतरद्वीप तक है। यहाँ लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। पेरियार यहाँ की महत्वपूर्ण नदी है। तो जो इसका आंसर होगा आपका तीनों सही है, 1 2 3। ठीक। क्योंकि भारत की पश्चिमी तटीय मैदान का सबसे दक्षिणी भाग जो है मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अपवाह तंत्र की नदियाँ विसर्प का निर्माण करती है? हिमालयी तंत्र की नदियाँ, प्रायद्वीपीय तंत्र की नदियाँ, उपयुक्त दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका आंसर होगा वो है आपका ए, हिमालयी तंत्र की नदियाँ। हिमालयी अपवाह तंत्र की नदियाँ हिमालय से निकलकर गंगा के मैदानी भाग में प्रवाहित होती है। मैदानी भाग में बहने के कारण और मिट्टी की संरचना ढीली होने के कारण ये नदियाँ विसर्प का निर्माण करती हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना निम्न में से कौन सी है? दामोदर घाटी परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना, भाखंडा नागल परियोजना, मैथुर परियोजना। तो जो इसका आंसर होगा वो आपका भाखड़ा नागल परियोजना। तो भाखड़ नागल परियोजना भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। यह सतलज नदी पर भाखड़ा और नांगल नामक 2 स्थानों बांध बनाए गए हैं, जहां से क्रमशः जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई के लिए जल आपूर्ति की जाती है। अगला क्वेश्चन है, सोन नदी का उद्गम होता है मानसरोवर झील से, जानापाव पहाड़ी से, अमरकंटक पहाड़ी से, कैमूर की पहाड़ी से। तो जो इसका आंसर होगा वो है आपका सी, अमरकंटक की पहाड़ी से। सोनगंगा की एक प्रमुख सहायक नदी है जिसका उद्गम अमरकंटक पहाड़ी से होता है। यह उत्तर प्रदेश से होकर झारखंड में प्रवाहित होती है, फिर बिहार के पटना के पास गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है, तिपाई मुख जल विद्युत परियोजना निम्न में से किस राज्य में स्थित है? सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर। तो जो इसका आंसर होगा वो आपका है मणिपुर। तिपाई मुख जल विद्युत परियोजना मणिपुर राज्य में स्थित है। यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी बराक पर स्थापित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी झील उत्तराखंड में स्थित नहीं है? भीमताल, रूपकुंड, देवताल, चपनाला।
तो जो इसका आंसर है वो है आपका डी, चेपनाला थोरन है। चेपनाला कहाँ का है तब ये कहाँ का, असम का। वहीं रूपकुंड, भीमताल, देवपाल ये आपका उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है, कुड़प्पा क्रम की चट्टानों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इनका निर्माण अपरदन और निक्षेपण से हुआ है। ये परतदार चट्टानों में होती है। इनमें खनिज भंडार प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। तो जो इसका आंसर है वो है आपका ए, 1 और 2, क्योंकि इनमें खनिज भंडार प्रचुर मात्रा में मिलते हैं नहीं। कुड़प्पा क्रम की चट्टानें का नामकरण आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा जिले के नाम पर हुआ है। इन चट्टानों का निर्माण अपरदन और निक्षेपण के फलस्वरूप हुआ है, इसी कारण ये परतदार होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन के वृक्षों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इनकी जड़ें काफ़ी लंबी होती है, इनका छाल काफ़ी मोटी होती है, इनकी पत्तियां बड़े और चौड़े आकार की होती हैं। तो जो इसका आंसर होगा वो है आपका 1 और 2, क्योंकि उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन में पाए जाने वाले वृक्षों की जड़ें गहरी और लाल छाल छोटी होती है। ऐसा भूमि से अधिक जलप्रपात करने और जल संरक्षण के लिए होता है। वृक्षों की पत्तियां छोटी होती है, जिनमें वाष्पीकरण की दर कम होता है। अगला क्वेश्चन है, एस्किमो जनजाति के लोग निम्न में से किस प्रजाति से संबंधित है? तो जो आंसर होगा इसका मंगोलायड। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? हजदा मैक्सिको, हैदा ब्रिटिश कोलंबिया, कुर्दा ईरान से, यूका घीर साइबेरिया। तो जो इसका आंसर होगा आपका हजदा मैक्सिको, ये सुमेलित नहीं है। तब कहाँ से है? बल्कि यह तंजानिया की जनजाति है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, फ्रैंकफर्ट बंदरगाह निम्न में से किस नदी पर स्थित है? तो जो है आपका ओडर नदी पर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है? गोटा नहर, कील नहर, वोल्गा नहर, स्टालिन नहर। तो जो इसका आंसर होगा वो आपका है बी, कील नहर। अगला क्वेश्चन है, एंटवर्प एक प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र है। रेशम वस्त्र उद्योग, हरी उद्योग, लौह इस्पात उद्योग, तेल शोधन उद्योग। तो जो इसका आंसर है वो आपका है बी, हीरा उद्योग। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सर्वोत्तम किस्म का कोयला माना जाता है? एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। तो जो इसका आंसर है वो आपका है एंथ्रासाइट ए, क्योंकि सबसे अच्छा कोयला होता है। कितना परसेंट पाया जाता है? तो 80 से 95% की परसेंट होती है सर्वोत्तम। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भौगोलिक दशा चाय के उत्पाद के लिए आवश्यक नहीं होता है? 20 डिग्री सेल्सियस 30 डिग्री सेल्सियस तापमान, 150 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा, ह्यूमस युक्त मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। इसमें से पूछ रहा कौन सा आवश्यकता नहीं होती है? तो वह है आपका डी, जलोढ़ मिट्टी, क्योंकि चाय के उत्पादन के लिए गहरी भूरी दोमट, ह्यूमस एवं लोहांश युक्त लैटराइट मिट्टी की आवश्यकता होती है। इसके लिए जलोढ़ मिट्टी उचित नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, खड़ी फसल के नीचे एक अन्य फसल को बोया जाना कहलाता है? तो है आपका रिले कृषि। और रिले कृषि क्या होता है? खड़ी फसल के नीचे एक अन्य फसल को बोए जाने की पद्धति को रिले कृषि कहा जाता है। इसमें पहली फसल के कटने तक दूसरी फसल के पौधे निकल आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका संबंध 42वें संविधान संशोधन द्वारा किए गए उपबंध से नहीं है? लोकसभा विधानसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष कर दिया गया।
संवैधानिक संशोधन को न्यायिक जांच से बाहर रखा गया है। केंद्र को किसी राज्य में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए सैन्य बल भेजने की शक्ति की व्यवस्था का किया जाना था। तो इसमें जो आंसर है वो आपका ये है। लोकसभा विधानसभा के कार्यकाल 6 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष कर दिया गया है, ये गलत है, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन लघु संविधान के नाम से जाना जाता है। इस संविधान संशोधन के द्वारा निम्न मुख्य प्रावधान है। भाग 4 में मौलिक कर्तव्य 1971 की जनगणना के आधार पर 2001 तक सीटें का निर्धारण किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 24 जनवरी सन 1950 को संविधान सभा अंतिम बैठक हुई थी। 26 जनवरी सन 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। तो जो इसका आंसर होगा वो आपका है ये सही है, क्योंकि पहला सही दूसरा गलत इसलिए है 26 जनवरी को नहीं, 24 जनवरी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। इसका ऑप्शन ए वाला सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से एकात्मक संविधान का लक्षण नहीं है। आपातकाल की घोषणा, एकल नागरिकता, लिखित संविधान, राज्यपालों के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति। तो जो इसमें से आंसर होगा वो है आपका सी, लिखित संविधान, क्योंकि एकात्मक संविधान की विशेषताएं एकल नागरिकता, आपातकाल की घोषणा, एकीकृत न्यायपालिका इत्यादि। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित नहीं है। भाग 11 संघ राज्य संबंध, भाग 12 में वित्त संपत्ति संप्रदाय, भाग 14 में संघ राज्य के अधीन सेवाएं, भाग 14 में भारत राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापक समागम। तो जो इसका आंसर है वो आपका है डी, भाग 14 में भारत राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापक समागम नहीं है। तब क्या है इसका आंसर? तो इसके अंदर है कि अधिकरण के बारे में उल्लेखित किया गया है 14 में अधिकरण। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करें। संसद विधि द्वारा किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकती है। संसद विधि द्वारा किसी राज्य की सीमा या उसके नाम में परिवर्तन कर सकती है। इसमें पूछा कौन सा कथन सत्य है। तो कथन सत्य जो है आपका दोनों होगा, 1 और 2, क्योंकि अनुच्छेद 3 के तहत, आर्टिकल 3 के तहत अनुसार निम्न पर संसद को नए राज्य का निर्माण करने की शक्ति प्राप्त है। किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके, 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर, किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य क्षेत्र के भाग के साथ मिलाकर। अगला क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1919 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था समाप्त की गई है। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत हुई है। तो जो इसका आंसर है वो आपका बी है, केवल 2 सही है। केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था समाप्त की गई है। तो भारत शासन अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम में केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था लागू करने का प्रावधान था, जिसके अंतर्गत केंद्रीय विधान परिषद और राज्य परिषद का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित है अनुच्छेद विषय। तो जो इसका आंसर होगा वो है आपका डी, अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों एवं वस्तुओं का संरक्षण है। एक किसमें है तब 49 में। इसमें पूछ रहा कौन सा सुमेलित है और बाकी सब गलत है, क्योंकि 42 में क्या है, तो आर्टिकल 42 में जो है आपका काम की न्यायसंगता और मानवीय दशाओं के साथ प्रस्तुत सहायक संबंध है। 43 में क्या है, कर्मचारियों की निर्वाह, मजदूरी एवं कुटीर उद्योग का विकास करना। वहीं 47 में क्या है, समानता अधिनियम नहीं है। तो 47 में क्या है, लोगों में पोषाहार एवं जीवन स्तर को ऊंचा करना है। तो समय 44 आर्टिकल में। ठीक, अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर डी सही है।
राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किस संविधान से लिया गया है? यूएसए का संविधान, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, कनाडा के संविधान से, आयरलैंड का संविधान से। तो लगभग सभी को पता होगा इसका आंसर क्या होना चाहिए, कनाडा का संविधान से। ठीक, अगला क्वेश्चन है राज्य और निर्माण वर्ष। नागालैंड 1963, सुमिलित नहीं है। त्रिपुरा 1976, अरुणाचल प्रदेश 1987, तेलंगाना 2014। तो जहाँ आंसर हमको लग रहा है इसका आंसर बी गलत होगा, त्रिपुरा, क्योंकि त्रिपुरा जो है 1972 है। ठीक, अगला क्वेश्चन है राज्य स्त्रियों और बालकों के लिए विशेष उपबंध कर सकता है, यह वाणित है। अनुच्छेद 15(2), अनुच्छेद 15(3), अनुच्छेद 15(4), अनुच्छेद 15(5) राज्य स्त्रियों और बालकों के लिए। तो जो इसका आंसर होगा वो है आपका बी, अनुच्छेद 15(3) में राज्य स्त्रियों और बालकों के लिए उपबंध विशेष किया गया है। अगला क्वेश्चन है किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने निर्णय दिया कि आरक्षण 50% अधिक नहीं होगा? चंपकई दोहराजन बनाम मद्रास राज्य, बालाजी राघवन बनाम भारत संघ, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ, मोहिनी जैन बनाम भारत संघ। तो जो इसका आंसर होगा वो आपका इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ द्वारा, क्योंकि इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1952 केस में यह अभिनिर्धारित किया गया कि आरक्षण 50% से ज़्यादा नहीं होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य द्वारा आरक्षण प्रदान करने की शक्तियों पर कुछ सीमाएं निर्धारित की गई थी। आरक्षण की सीमा 50% से ज़्यादा न हो, क्रीमी को आरक्षण से बाहर रखा जाए, पिछड़ेपन प्रतिनिधि की आवश्यकता जो अनुच्छेद 355 के अनुपालन में है। अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम लोकायुक्त की नियुक्ति करने वाला राज्य था? तो है आपका महाराष्ट्र, क्योंकि सर्वप्रथम लोकायुक्त की नियुक्ति महाराष्ट्र 1971 में सन में की गई थी, किंतु बिल उड़ीसा द्वारा 1970 सन में वापस किया गया था। अगला क्वेश्चन है निम्न में महान्यवादी संबंधित कौन सा कथन गलत है? इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। महान्यायवादी के लिए सभी योग्यता जरूरी होती है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए होती है। मानवतावादी को भारत के किसी भी न्यायालय में पेश होने का अधिकार है। मानवतावादी को संसद के दोनों सदनों में भाग लेने, वोट देने और बोलने का अधिकार है। तो जो इसका पूछ रहा है कौन सा गलत है, तो जो इसका आंसर होगा वो आपका डी है। महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों में भाग लेने, वोट देने और बोलने का अधिकार नहीं है। बैठने का अधिकार है और बोलने का अधिकार नहीं है इनको। ठीक, अगला क्वेश्चन है मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। तो ये आपका राष्ट्रपति द्वारा समिति की सिफारिश पर। ठीक, क्योंकि मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति सिफारिश पर की जाती है, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता एवं प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत एक कैबिनेट मंत्री होता है। इसमें 3 सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति न तो रोक सकता है न ही पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में रखा जा सकता है। संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन बुलाने का प्रावधान नहीं है। उपयुक्त सभी, तो जो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी सत्य हैं। ठीक, क्योंकि संविधान संशोधन का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 20 में बात कही गई है और संविधान संशोधन प्रक्रिया जो है आर्टिकल 368 में है। ठीक, तो दोस्तों कंप्लीट हो गया है 75 तक। अगले वीडियो में 75 से लेकर 150 तक करा दिया जाएगा। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।